मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार जैसा चाहती है वैसा तो अब विपक्ष और खुद सरकार यानी एनडीए के घटक दल वो होने नहीं दे रहे हैं। पहले वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर अब लेटरल एंट्री का, केंद्र सरकार एक बार फिर से लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर के फिर से झुक गई है और उसने अपना विज्ञापन वापस लेने के लिए ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय बरकरार रहे, इसके लिए लेटरल एंट्री भर्ती का जो ये मामला है, ये जो विज्ञापन है उसको वापस ले लिया जाए। दरअसल अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चिराग पासवान जो कि खुद सरकार में शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी लेटरल एंट्री को लेकर के सवाल खड़े किए थे। इसी वजह से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे और बाद में उन्हें झुकना पड़ा। इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया है। इस पत्र में कहा गया है कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अभी हाल में यूपीएससी की ओर से लेटरल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार उस पर सवाल उठाने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से लेटर जारी करके बाकायदा संघ लोक सेवा आयोग को ये विज्ञापन रद्द करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस लेटर के बाद इस भर्ती को रद्द मान लिया जाना चाहिए और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सरकार और तमाम कैबिनेट के उन उच्च पदों पर सीधी भर्ती जिन पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों और संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों जैसे तमाम पदों पर भर्ती की जाती है। अब इस भर्ती में फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था और यह कहा था कि ओबीसी SC/ST के आरक्षण को खत्म करने का एक ये अच्छा साधन है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो ये कह दिया था कि ये आरएसएस की भर्ती है, आरएसएस के लोगों की भर्ती होनी है, इसलिए ये सब किया गया है। इसके अलावा तमाम विपक्ष के नेता कह रहे थे कि लेटरल एंट्री के माध्यम से बड़े बड़े व्यवसायी, अंबानी, अडानी के कंपनियों के तमाम लोगों को इनमें भर्ती किया जाएगा ताकि उनके हिसाब से नीतियां बनाई जा सकें और उन्हीं के हिसाब से ठेके, पट्टे, टेंडर दिए जा सकें। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस विज्ञापन के बाद जब सवाल खड़े किए गए तो सरकार ने पहले इस बात को लेकर के अपने आप को बचाने की कोशिश की कि ये तो नेहरू और साल 2005 यूपीए की सरकार के दौरान से ही भर्ती शुरू हो गई थी, इसमें हमने कोई नया नहीं किया। लेकिन बढ़ते दबाव के बाद आज आखिरकार विज्ञापन वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये अवधारणा और ये सोच सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान आई थी जिसमें कई लोगों की भर्ती हुई थी। साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने इसका समर्थन किया था। ARC को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश का काम सौंपा जाता है। लेटरल एंट्री योजना औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। साल 2018 में कई पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों, निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों पर इन विशेषज्ञों के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में वहां से निजी तमाम कंपनियों से लोग आए और उनको ये दायित्व सौंपा गया था। तमाम पेशेवरों को इसमें मौका दिया गया था। लेटरल एंट्री के लिए अब पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर के बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। समाजवादी पार्टी ने इसे अखिलेश यादव के द्वारा उठाए गए मुद्दे को की जीत बता दिया है। यूपीएससी के लेटरल एंट्री को लेकर के छिड़ी बहस के बीच में जिस तरह से कदम उठाया गया है उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अखिलेश ने पीडीए के असली जननायक का काम किया है और लेटरल एंट्री पर पीडीए के नायक अखिलेश यादव ने जिस तरह से कड़े विरोध और आंदोलन की तारीखों का ऐलान करने की खबरें सामने आई थी और इसी से सरकार को झुकना पड़ा और अपने विज्ञापन को रद्द करने पर विचार करना पड़ा। पीडीए की असली ताकत अखिलेश यादव ही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।